गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को वरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी गई है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। वरूथनी शब्द संस्कृत भाषा से बना है, जिसका मतलब है कवच या रक्षा करने वाला। ये एकादशी व्रत भक्तों की हर कष्ट और संकट से रक्षा करता है, इसलिए इसे वरूथनी ग्यारस या वरूथनी एकादशी कहा जाता है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ वरूथनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक बार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने इस कथा को सुनाया था। प्राचीन समय में नर्मदा तट पर मानधाता नामक राजा रहता था। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तपस्या धर्म के अनुकूल क्रोध न करके भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना की। भक्त जनों की बात शीघ्र सुनने वाले श्री विष्णु जी वहां प्रकट हुए तथा भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल था। विष्णु जी ने उसको दुखी देखकर कहा कि हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी वराह अवतार वाली मूर्ति की पूजा करो। वरूथनी एकादशी का व्रत करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे और तुम्हारा पैर फिर से आ जाएगा। भालू ने तुम्हारा जो अंग काटा है वह अंग भी ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारा पैर पूर्व जन्म के अपराध के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा से किया और वह फिर से सुंदर अंगों वाला हो गया। राजा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय जयकार करता हुआ अपने महल को वापस चला गया। इसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि प्रभु, आप कृपा करके इस एकादशी के महात्म्य को भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी वरूथनी एकादशी के व्रत के महात्म्य को बताना शुरू करते हैं। हे अर्जुन, वरूथनी एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरूथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुन धुन मार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरूथनी एकादशी के उपवास का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरूथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं। वह अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है तथा हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्न का दान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है।
जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव यानी कि बिल्ली की योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरूथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दसवीं के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, ये सब नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन तथा भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल अथवा अन्न भक्षण की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से भयभीत होना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। सौभाग्य का आधार संयम है। प्रत्येक परिस्थिति में सभी प्रकार से संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग तथा भक्ति पूजा आदि सभी व्यर्थ हो जाते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है तथा माँ लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। वरूथनी एकादशी व्रत करने के लिए व्यक्ति को प्रातः उठकर नित्य कर्म क्रियाओं से मुक्त होने के बाद स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना होता है। स्नान करने के लिए एकादशी व्रत में जिन वस्तुओं का पूजन किया जाता है, उन वस्तुओं से बने लेप से स्नान करना शुभ होता है। इसमें आंवले का लेप, मिट्टी आदि और तिल का प्रयोग किया जा सकता है। प्रातः व्रत का संकल्प लेने के बाद श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए धान्य का ढेर रखकर उस पर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखा जाता है। घड़े पर लाल रंग का वस्त्र बांधकर उस पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा धूप, दीप और पुष्प से की जाती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर लौट चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान एक माणिक दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से माणिक उस घड़े में छुपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। इस बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने चली गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वह घर लौटी
और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई। और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, वह माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब ये बात पता चली तो अपने भाग्य को कोसता हुआ वह फिर से भिक्षा मांगने लगा। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी ने जब फिर उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारा वृतांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगा, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी दी मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सकें, तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा। ये सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा भर दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया। प्रभु की ये कैसी लीला है। ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। ये सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा, वह वही माणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थीं। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डरकर वह ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दीं। ये देख अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन बोले, प्रभु, ये कैसी लीला है। जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका, वह आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, ये अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तब उसने दूसरों के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यही है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं। तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एक और कथा को सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ, लेकिन वो बहुत गरीब था। एक दिन उसने अपने शहर के सबसे बड़े गोविंद गोधाम की महिमा सुनी और उसका वहाँ जाने का मन उत्सुक हो गया। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली थी। उसने सोचा, मैं प्रभु के साथ जन्माष्टमी गोविंद गोधाम में मनाऊंगा। गोविंद गोधाम उसके घर से बहुत दूर था। जन्माष्टमी वाले दिन वो सुबह ही घर से चल पड़ा। उसके मन में भगवान श्री कृष्ण को देखने का उत्साह और मन में भगवान के भजन गाता जा रहा था। रास्ते में जगह जगह लंगर और पानी की सेवा हो रही थी। वो ये देखकर बहुत आनंदित हुआ कि वाह प्रभु, आपकी लीला। मैंने तो सिर्फ सुना ही था कि आप गरीबों पर बड़ी दया करते हो। आज अपनी आँखों से देख भी लिया। सब गरीब और भिखारी और आम लोग एक ही जगह से लंगर प्रसाद पाकर
कितने खुश हो रहे थे। भक्त बैलगाड़ी में बैठा ही देख रहा था। उसने सबके देने पर भी कुछ नहीं लिया और सोचा पहले प्रभु के दर्शन करूंगा, फिर कुछ खाऊंगा, क्योंकि आज तो वहाँ गरीबों के लिए बहुत प्रसाद का इंतजाम किया होगा। रास्ते में उसने भगवान के लिए थोड़े से अमरूद का प्रसाद लिया और बड़े आनंद में था भगवान के दर्शन को लेकर। भक्त इतनी कड़ी धूप में भगवान के घर पहुंचा और मंदिर की इतनी प्यारी सजावट देखकर भाव विभोर हो गया। भक्त ने फिर मंदिर के अंदर जाने का किसी से रास्ता पूछा। किसी ने उसे रास्ता बता दिया और कहा, ये जो लाइनें लगी हुई हैं, आप भी उस लाइन में लग जाओ। वो भक्त भी उसी लाइन में लग गया और वहाँ बहुत ही भीड़ थी। पर एक और लाइन उसके साथ ही थी, पर वो एकदम खाली थी। भक्त को बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ इतनी भीड़ है और यहाँ तो बारी ही नहीं आ रही है और वो लाइन से लोग जल्दी जल्दी दर्शन करने जा रहे हैं। उस भक्त से रहा ना गया। उसने अपने साथ वाले भक्त से पूछा कि भैया, यहाँ इतनी भीड़ और वो लाइन इतनी खाली क्यों है, और वहाँ सब जल्दी जल्दी दर्शन के लिए कैसे जा रहे हैं? वो तो हमारे से काफ़ी बाद में आए थे। तब उस दूसरे भक्त ने कहा, भाई, ये अमीरों की लाइन है, इसमें गांव के अमीर लोग हैं। भक्त ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसकी आंखें खुली रह गईं। उसने मन में सोचा, भगवान के दर पे क्या अमीर क्या गरीब, यहाँ तो सब समान होते हैं। कितनी देर भूखे प्यासे रहकर उस भक्त की बारी दरबार में आ ही गई और भगवान को वो दूर से देख रहा था और उनकी छवि को देखकर बहुत आनंदित हो रहा था। वो देख रहा था कि भगवान को तो सब लोग यहाँ 56 भोग चढ़ा रहे हैं और वो अपने थोड़े से अमरूद सबसे छुपा रहा था। जब दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने उसे ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिए और जल्दी चलो ऐसा कहते हुए उसे आगे बढ़ा दिया। उसकी आंखें भर आईं और उसने चुपके से अपने वो अमरूद वहाँ रख दिए और दरबार से बाहर चला गया। जब दरबार के बाहर गया तो लंगर प्रसाद लिखा हुआ था। भक्त को बहुत भूख लगी थी। सोचा अब प्रसाद ग्रहण कर लूं। जैसे ही वो लंगर खाने पहुंचा तो 2 दरबान खड़े थे। वहां उन्होंने उस भक्त को रोका और कहा कि ये सिर्फ अमीरों के लिए है, आप यहाँ प्रसाद नहीं ले सकते। भक्त ने कहा, मैं तो अमीर नहीं हूँ, फिर मेरा यहाँ क्या काम। भक्त की आंखों में इतने आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से नाराज हो गया और अपने घर वापस जाने लगा। रास्ते में वो भगवान से मन ही मन बातें करता रहा और उसने कहा, प्रभु, आप भी अमीरों की तरफ हो गए, आप भी बदल गए हैं। प्रभु, मुझे आपसे तो ये आशा ना थी। और सोचते सोचते सारे रास्ते रोता रहा। भक्त घर पर पहुंचकर रोता रोता सो गया। भक्त को भगवान ने नींद में दर्शन दिए और भक्त से कहा, तुम नाराज मत हो, तुम मेरे प्यारे भक्त हो। भगवान ने कहा, अमीर लोग तो सिर्फ मेरी मूर्ति के दर्शन करते हैं, अपने साक्षात दर्शन तो मैं तुम जैसे भक्तों को देता हूँ और मुझे 56 भोग से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो भक्त के भाव खाता हूँ और उनके आंसू पी लेता हूँ। ये देख, मैं तेरे भाव से चढ़ाए हुए अमरूद को खा रहा हूँ। भक्त का सारा संदेह दूर हुआ और वो भगवान के साक्षात दर्शन पाकर गदगद हो गया और उसका गोविंद गोधाम जाना सफल हुआ और भगवान को खुद उसके घर चलकर आना पड़ा। आप लोग बड़े ही प्रेम से बोलिए, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसी शालीग्राम भगवान की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थीं।
वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं। मुंह धोती रहीं, तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थीं। एक बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रो धो के दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वे बाहर जातीं और भीतर आतीं। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ीं। बोलीं कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोलीं कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा हैं तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगीं कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गईं कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगीं। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गईं कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया।
उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस मनोकामना को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थीं। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घकाल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिलें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म में उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूर्ण को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूर्ण के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण भगवान शिव के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है।
हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। शिव जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूर्ण ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। ये मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर शंखचूर्ण चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु जी, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूर्ण के जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए। बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूर्ण के गले से लिपट गईं। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूर्ण की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण की मृत्यु को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूर्ण के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उनको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उनके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूर्ण के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालीग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना हुआ करेगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री तुलसी शालीग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री बद्रीनाथ भगवान की जय।